वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाम की नफ्सियात में आपके सामने रखता हूँ। इन दो वाक़यात को गौर से सुनिएगा और आखिर में ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये किस तरह के मुसलमान अपने आप को कहते हैं और किस तरह ये आशिक़ रसूल बन जाते हैं। लाहौर की सड़कों पर एक लड़की अरबी हरूफ़ी तहज्जी के लिबास को पहने हुए आती है। किसी फैशन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया हुआ था तो उसने लेके पहन लिया। अब जब वो बाज़ार आती है तो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसने गुस्ताखी की है और लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आती है और उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। ये हो गया एक सीन, यानी एक लड़की लिबास पहन के आई जिसके ऊपर अरबी के अल्फाज लिखे हुए थे। आशिक़ रसूलान को ये पता चला कि ये कुरानी आयात हैं और उन्होंने उसको बस सरतन से जुदा करने की तैयारियां पकड़ ली। अब दूसरी जानिब जरा ये वाली वीडियो देखें। एक बूढ़ी माँ पुलिस वाले की चिन को तो हाथ लगाती है अपने बच्चे को आज़ाद करवाने के लिए और वो उसके ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देता है। दर्जनों का मजमा है वहाँ पर, दर्जनों आशिक़ रसूल हैं, दर्जनों मुसलमान हैं। एक जगह पर वहाँ पर एक खातून के लिबास पर इनकी गैरत जाग जाती है, दूसरी जानिब यहाँ पर जुल्म होता है, वहाँ पर इनकी गैरत नहीं जागती। ये फ़र्क है कि हमेशा के लिए सिर्फ कमज़ोर जगह पर इनका ईमान जागता है और कमज़ोर जगहों पर इनको अपना ईमान और इश्क रसूल याद होता है। किसी एक ने भी ये गवारा किया कि वो इस लिबास को तो देखे कि क्या इसके ऊपर इससे कुछ लिखा हुआ है या सिर्फ जीम खा दाल शाल देख के इनको कुरानी आयत याद आ गई। यानी इनके सामने कोई बंदा अरबी का गाना चला दे तो ये वहाँ पर खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुरानी आयत चल रही हैं। दूसरी जानिब किधर हैं कि जो अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। दर्जनों अफराद खड़े हैं, बूढ़ी माँ के ऊपर एक सांड नमा पुलिस ऑफिसर जो है तशद्दुद करता है और वहाँ पर ये सारे तमाशा देखते हुए नजर आते हैं। और फिर यही मजहबी जुनूनी जो हैं, फिर होता क्या है कि इनका नाम इस्तेमाल करके काजी फाइजीसा जैसे फैसले सामने आते हैं जिससे इस्लाम को शदीद नुकसान होता है और उसके ऊपर आवाज़ उठाने वालों को भी मजहबी शिद्दत पसंद कह दिया जाता है। आप सिर्फ पिछले 2 साल में आप गिने ना तो 5-6 वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि उनका इश्क रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अवाम जाहिल थी, उनको समझ नहीं लगी और बेगुनाह बंदों को इन्होंने मार दिया। आज भी यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर न पहुँचती तो अल्लाह जाने क्या होता, ये खातून जिंदा होती या ना होती और एक ऐसे गुनाह की सज़ा उसको मिलती जहाँ उसको फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि उसके साथ हुआ क्या है। इस खातून ने फिर भी लोगों से माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से उनके दिलों के जज्बात या उनके जज्बात हर्ट हुए हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये किससे जाके माफ़ी मांगेंगे। तो खुदारा इस्लाम को सरतन से जुदा करने की फैक्ट्री न बनाएं। अगर आप किसी जगह पर जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो फिर ऐसे कमज़ोर अफराद के खिलाफ भी खड़े होकर अपने आशिक़ रसूल या इश्क़ रसूल साबित करने की नाकाम कोशिश न किया करें। आपके सामने कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, आप सबसे पहले पुलिस को तलब करें। पुलिस वहाँ पर आएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी और वो सज़ा देगी। पुलिस इस काम के लिए रखी हुई है। अगर आप पुलिस आपके सामने आपकी माँओं बहनों को खींचती है और आप शरीफ बच्चे बन के वहाँ पर खड़े होते हैं जी मुल्क के अंदर इंसाफ इदारे करेंगे, तो फिर इस जगह पर भी खड़े हो जाया करें। ऐसे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं कि एक बच्चे ने अपना हाथ चारे की टोके की मशीन में काट कर मौलवी को लाकर प्लेट में पेश किया था कि मैं आशिक़ रसूल हूँ। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर BBC की पूरी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस तरह के वाक़यात जो होते हैं इससे इस्लाम के दुश्मन लोग जो होते हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त मवाद मिलता है कि देखें जी ये तो हैं ही जुनूनी, ये तो हैं ही इंतहा पसंद, ये तो हैं ही मजहबी इंतहा पसंद, इस्लाम तो वैसा है, इस्लाम तो वैसा है, इस्लाम तो ऐसा है। ये बातें इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से होती हैं जो बाद में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाती हैं। एक तरफ काजी फाइजीसा जैसे लोग हैं कि जो बग़ैर तहकीक के, बग़ैर उलमा की राय लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह का तबका भी पाया जाता है कि जो छोटी छोटी बात पर अगले का सर उतारने को तैयार हो जाता है और तहकीक तक नहीं करता कि आया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार यही था। अव्वल तो इस बात का जवाब देते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आप गैर महरम खातून को ताड़ते रहें। आपकी नज़रें अगर झुकी होती तो आपको ये खातून नज़र ही ना आती। इसका मतलब कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करते, इसलिए ये खातून आपको नजर आई है। इसलिए आप उसको घूर घूर के देखते रहें कि आपको इतना पता चल गया किसके लिबास के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो इंसान बने और ख़वातीन को घूरना बंद कर दें ताकि आपके साथ आइंदा कोई इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी कोई गलती हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर दें। ऐसा ना हो कि कल को मेरे खिलाफ भी ट्रेंड चलते हुए नजर आएँ।